जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9 उदाहरण 14। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। क्या दिया गया है? एक ये भवन है AB और एक ये बिंदु है P से B जो शिखर है, भवन का शिखर है, उसका उन्नयन कोण 30 है। फिर उस भवन पर एक झंडा लहराया गया है तो उस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण वो 45 डिग्री है। तो AB को हमने भवन मान लिया, AB भवन की ऊंचाई है, BD जो है ध्वज दंड की ऊंचाई है, जो जिस पे झंडा लगा हुआ है उसकी ऊंचाई है, और AB जो भवन की ऊंचाई है वो 10 मीटर है। कोण DPA 45 डिग्री है और कोण BPA 30 डिग्री है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? AP ज्ञात करना है और DB ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें AB पता है तो कोण का ये एक ऐसा मान लेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों हो। तो लंब और आधार किस में होगा? tan में होगा। तो हम ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB बटे PA। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB का मान हमें पता है 10, PA का मान हमें ज्ञात करना है। अब त्रिया गुणा कर देंगे तो PA का गुणा 1 में होगा, √3 का गुणा 10 में होगा। तो PA बराबर 10/√3। √3 का मान हम 1.732 लिख सकते हैं। तो PA बराबर हो जाएगा 10 का गुणा जब 1.732 में होगा तो 17.32 मीटर हो जाएगा। ये PA का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? DB का मान। तो DB का मान निकालने के लिए हमें ये पूरी लंबाई, ये वाला पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इसमें भी लंब और आधार इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आधार हमें पता चल गया है और ये लंब हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम tan का मान रखेंगे इसमें। AD जो पूरी लंबाई है AD वो बराबर है AB धन BD के, BD धन AB के। तो इसमें AB का मान हमें पता है 10, BD का मान हमें नहीं पता है। तो tan 45 डिग्री होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? AD बटे PA। तो AD को क्या लिख सकते हैं? BD धन 10 और PA का मान हमारा 17.32 है। त्रिया गुणा कर देंगे, BD धन 10 का गुणा 1 में होगा तो ये BD धन 10 हो जाएगा और 17.32 का गुणा 1 में होगा तो ये 17.32 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, 10 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ धनात्मक में था यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा। तो 17.32 में से 10 घटाएंगे तो 7.32 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ध्वजादंड की लंबाई है वो 7.32 आ गई है। तो हमने एक सूत्र में मान रखकर और हमने ये सब चीज़ें निकाल ली। हमें कोण पता था और भुजा पता थी एक, तो इससे हमने अन्य भुजाओं के मान को निकाल लिया। तो इस प्रकार आप अन्य भुजाओं के मान को आसानी से निकाल सकते हो। ओके, जय गणित।